दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सरजमी को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक आर्मी हेड सबको बता रहे होते हैं कि कश्मीर में मोहसिन नाम के एक आतंकी ने 2006 तक कई सारे हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। पर 2006 के बाद मोहसिन ने सारे हमले बंद कर दिए थे। लेकिन इतने साल बाद मोहसिन अब वापस आ गया है, जिसने हाल ही में 3 जगह पर धमाका किया है। और इंटेल से पता चला है कि काबिल भट्ट नाम के आदमी ने ही हाल ही में हुए ये विस्फोट किए हैं। इसलिए सबको लगता है कि यही मोहसिन है जो अब वापस आया है। इसलिए अब हमारी टीम इसे पकड़ने जा चुकी है। जिसके बाद हम विजय नाम के ऑफिसर को देखते हैं, जो काबिल भट्ट को पकड़ने के लिए टीम लीड कर रहा था। पर जैसे ही विजय के साथ ही काबिल को पकड़ने उसके अड्डे में जाते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पहले से बॉम्ब लगा हुआ है और काबिल आर्मी वालों के आते ही घर को उड़ा देता है। जिसके बाद यहाँ आर्मी वाले और आतंकियों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है और विजय यहाँ कई सारे आतंकियों को मार गिराता है। फिर वो काबिल को भागते हुए देखता है, तो जैसे तैसे वो काबिल और उसके छोटे भाई आबिल को पकड़ लेता है, क्योंकि अब विजय को इनसे सच गुलवाना था। इसके बाद हम विजय को उसके घर में देखते हैं, जिसकी बीवी मेहर ने आज उसके प्रमोशन पर पार्टी रखी हुई थी। तभी मेहर कहती है कि हमारा बेटा हरमन तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता है। तभी हरमन सबके सामने आकर हकलाते हुए अपने पापा के प्रमोशन पर उन्हें बधाई देता है। पर ये हरमन को इतना डरा हुआ और हकलाता देख विजय चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि हरमन थोड़ा कमजोर बच्चा है, इसलिए विजय उससे शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि उसके मुताबिक एक कर्नल का बेटा इतना कमजोर नहीं हो सकता। तब यहाँ मेहर आकर विजय को समझाती है कि तुम्हें अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विजय कहता है कि मुझे उसके साथ शर्म आती है। और ये सारी बातें ऊपर खड़ा हरमन सुन रहा था। तब मेहर आकर हरमन को समझाने लगती है कि तुम्हारे पापा का वो कहने का मतलब नहीं था, तुम उदास मत रहना। जिस पर हरमन कहता है कि मैं पापा को प्राउड फील कराकर रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बचपन में विजय के पापा ने उसे कैसे डांट फटकार कर आर्मी में जाने के काबिल बनाया था। इसलिए विजय भी यही चाहता था कि उसका बेटा एकदम निडर रहे उसकी तरह। खैर, अब अगले दिन विजय पर किसी का फोन आता है, जो कहता है कि तुम काबिल और आबिल दोनों भाइयों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारा बेटा कहाँ खेलता है वो भी हमें पता है। तभी ये सुनते विजय हरमन को देखने भागता है और वहाँ हरमन अपना क्रिकेट खेल रहा था। वहीं उस्मान नाम का आदमी विजय से मिलता है और कहता है कि मेरी बेकरी 2 महीने पहले ही खुली है और आपकी बीवी तो हमारी कस्टमर भी है, आप भी जरूर आना यहाँ। ये सुनकर विजय हरमन को लेकर घर जाने लगता है और फिर वो सीधा काबिल के पास आकर उसे टॉर्चर करता है कि बता तू ही है ना मोहसिन। तो काबिल मना कर देता है। इस पे विजय काबिल को उसके छोटे भाई आबिल की धमकी देता है कि वो हमें सच तो बता ही देगा और फिर मैं देख उसका क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर काबिल भड़क जाता है और कहता है कि मेरे भाई से दूर रहना, अगर उसे छुआ भी तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर हंसते हुए विजय चला जाता है। इधर हम मेहर और हरमन को एक शादी में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ हरमन तो वही बेकरी वाले लड़के के साथ काम करवाने लगता है। इधर आबिल को टॉर्चर करने पर इन्हें कौसर बेकरी का नाम मालूम पड़ता है, जो कि वही बेकरी है जो विजय के घर के पास खुली है। ये सुनते ही विजय तुरंत उस बेकरी की ओर निकल जाता है। वहीं इन लोगों ने हरमन को किडनैप कर लिया था और जब तक विजय वहां पहुंचता तब तक हरमन को ये लोग ले जा चुके थे। हालांकि विजय एक बेकरी की गाड़ी को उड़ा देता है, पर उसमें इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद मेहर को जब ये बात पता चलती है, तो वो विजय पर खूब भड़कती है कि तुम हमारे बच्चे को बचा नहीं पाए। साथ ही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि विजय को ऑफर मिला है कि ये काबिल और उसके भाई को जाने दे, बदले में इन्हें हरमन मिल जाएगा। लेकिन विजय देश के दुश्मनों को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मेहर विजय के थप्पड़ मार देती है और वो विजय से कहती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। जिसके बाद रात को विजय पर दोबारा से फोन आता है कि हमारी बात मान लीजिए। लेकिन विजय कहता है कि मैं अपने देश के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दूंगा। लेकिन जब वो मेहर को देखता है तो कुछ सोचकर वो काबिल और आबिल को रिहा करने के लिए मान जाता है, ताकि उसे हरमन मिल जाए। फिर ये दोनों भाइयों को एक जगह ला कर जाने देता है और सामने से हरमन को वो आतंकी छोड़ देते हैं। पर विजय का मन नहीं मानता कि ये दोनों भाई फिर से देश पर हमला करेंगे, इसलिए वो तुरंत उन पर हमला कर देता है, जिसमें आबिल की तो वहीं मौत हो जाती है और काबिल किसी तरह बच गया था। वहीं इन लोगों ने विजय के सामने ही हरमन को गोली मार दी थी,
जो देखकर विजय के होश उड़ जाते हैं। इधर महर भी सच जानकर पूरी तरह टूट जाती है। फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहां आज एक इंसान सीधा विजय के जूनियर इकबाल को मैसेज में एक लोकेशन भेजता है। तब ये देखकर इकबाल अपने कुछ साथियों को मिशन पर भेज देता है और वहाँ आतंकियों ने लोगों को कैद करके रखा था, इसलिए आर्मी वाले उन्हें बचा लेते हैं। फिर जब इन लोगों की आईडी डिटेल्स पूछी जा रही थी तभी वहाँ एक लड़का अपना नाम हरमन बताता है और फादर नेम में विजय का नाम लेता है। ये सुनकर विजय हैरान था और वो जैसे ही हरमन को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं कि ये जिंदा बच गया। इसके बाद ये लोग हरमन से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं और विजय तुरंत महर को अपने पास बुला लेता है। फिर जब महर हरमन से मिलती है तो बहुत खुश होती है कि उसका बच्चा उसे सही सलामत मिल गया। जिसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। हालांकि विजय के मन में हरमन को लेकर शक था कि ये बचकर कैसे वापस आ गया और ये अब पहले जैसा कमजोर भी नहीं लग रहा, पर फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर 1-2 दिन में उसे हरमन पर शक होने लगता है कि ये एकदम से हमें कैसे मिल गया। वहीं इकबाल भी विजय से बताता है कि हरमन को मैंने कुछ लड़कों के साथ घूमते देखा, जबकि उसके इतनी जल्दी दोस्त कैसे बन गए। फिर जब विजय घर आता है तो देखता है कि हरमन ने उसका लैपटॉप भी यूज किया है, इसलिए विजय का शक और बढ़ जाता है और वो खाना खाने के दौरान बातों बातों में हरमन से पूछने लगता है कि 8 साल से तुम कहाँ थे और तुम्हारे शरीर पर जो निशान है वो कैसे आए। तब हरमन कहता है कि मुझे आतंकियों ने बंदी बनाकर रखा था पूरे 2 साल के लिए, फिर जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा। इस पर विजय कहता है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा क्यों, लेकिन यह महर उसे चुप करा देती है कि अपने बेटे से प्यार से ही बात कर लिया करो, उसे ज्यादा परेशान मत करो, जो विजय कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद जब विजय हरमन के रूम में जाता है तब उसे एक फोन मिलता है, जबकि हरमन के पास तो अभी तक कोई फोन नहीं था, इसलिए वो उसका फोन अपने पास रख लेता है। वहीं कश्मीर में थोड़ी देर पहले ही एक धमाका हुआ है, इसलिए विजय को वहां जाना पड़ता है और वो इकबाल को हरमन वाले फोन पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद वहां से घर आकर विजय सीधा हरमन के पास आता है और हरमन अभी विजय की गन ही देख रहा था, इसलिए विजय उस पर बंदूक तान देता है और हरमन से सवाल जवाब करने लगता है, जिसके हरमन सही सही जवाब भी देता है। तब महर आकर हरमन को उसके रूम में भेज देती है और विजय को खूब सुनाती है कि तुम कभी अच्छे बाप नहीं बन पाए, न पहले और न अब। साथ ही विजय ने हरमन का डीएनए टेस्ट भी कराया था, जिसकी रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि हरमन उसी का बेटा है। और ये देखकर महर का और दिल टूट जाता है कि इस आदमी को अपने बेटे पर अब भी शक है। साथ ही महर बताते हैं कि मैंने ही अभी हरमन को वो फोन दिया था जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। फिर अगले दिन इकबाल भी आकर विजय से कहता है कि सर वो जो फोन आपने नजर रखने के लिए कहा था उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये सुनकर विजय को बहुत बुरा लगता है कि मैं कितना गलत था जो अपने ही बेटे पर शक कर रहा था, इसलिए वो सीधा आकर हरमन से माफी मांगता है, जिस पर हरमन कहता है कि हम कहीं कैंपिंग के लिए चलते हैं ताकि हमें ब्रेक मिले, तो विजय भी मान जाता है। अब अगली सुबह ये लोग कैंपिंग के लिए चल देते हैं और यहाँ हमारे सामने रिवील होता है कि विजय का शक सही था, हरमन असल में अब आतंकियों से मिला हुआ है। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ इन लोगों ने हरमन को नहीं मारा था और ये उसे विजय के खिलाफ भड़काने में लगे हुए थे ताकि विजय को उसका बेटा ही मारे, और ये काम कोई और नहीं बल्कि काबिल कर रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था और वही अक्सर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। यहाँ काबिल हरमन को विजय की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो कह रहा था कि मेरे देश के आगे मैं अपने बच्चे को भी कुर्बान कर दूंगा। ये सुनकर हरमन को बहुत बुरा लगता है। साथ ही काबिल उसे ये कहकर भड़काता है कि तेरा बाप तुझसे नफरत करता है और हम तुझे वो प्यार देंगे जो तुझे कभी मिला नहीं। जिसके बाद वो हरमन को काफी अच्छे से ट्रेनिंग देता है उस विजय को मारने के लिए, यहाँ तक कि इन्होंने उसका नाम भी बदल कर हारिस कर दिया था। इसी तरह से काबिल ने हरमन को विजय का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। फिर अब प्रेजेंट में विजय और हरमन आज बाहर घूमने जा रहे होते हैं। वहीं इकबाल को हरमन के फोन पर कुछ मैसेज में बात होते हुए दिखती है, पर ये बात इकबाल उसे बता पाता इससे पहले तो हरमन विजय के साथ घूमने चला जाता है और विजय का फोन न उठाने पर इकबाल फैक्स के जरिए हरमन की हाल ही में हुई चैट विजय के कैंपिंग वाले घर में भेज देता है, जो कि यहाँ महर पढ़ लेती है और वो विजय को बचाने भागती है क्योंकि हरमन ने कहा था कि वो विजय को मारने वाला है। वही हरमन ने विजय पर बंदूक तानी हुई थी ताकि वो उसे खत्म कर दे। तभी वहाँ महर पहुंचकर हरमन को रोकने लगती है और इसी हाथापाई में गोली महर के लग जाती है और उस दौरान इकबाल भी वहाँ पहुंच जाता है। इसलिए मौका मिलते ही हरमन तो वहाँ से भागकर सीधा काबिल के अड्डे पर पहुंच जाता है
हालांकि अपनी मां पर गोली चलाने पर हरमन काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि नफरत उसे सिर्फ अपने पिता से थी, ना कि अपनी मां से। और यहाँ हरमन के वापस आने के बाद काबिल अपने साथियों से कहता है कि अब हम ऐसा धमाका करेंगे जिससे विजय की रूह कांप जाएगी, और ये काम उसी का बेटा करेगा। वहीं हम मेहर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो जिंदा बच गई थी, और वो विजय से कहती है कि मुझे तुम्हारी उस समय बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं ममता में अंधी हो गई थी। फिर आज विजय मीडिया में आकर कहता है कि हमने कश्मीर में सारे इंतजाम कर दिए हैं, इसलिए अब एक भी हमला हम होने नहीं देंगे, और जो डैम का यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा है उसमें सब आइएगा। इधर हरमन आज फिर मेहर को कॉल करता है, और मेहर की आवाज सुनते ही वो फोन काट देता है। यहाँ अब उसे तसल्ली हो गई थी कि उसकी माँ जिंदा है। वहीं मेहर भी समझ जाती है कि ये फोन हरमन ने किया था। यहाँ इकबाल को एक मैसेज के जरिए पता चलता है कि आज इनके जनरल पर अटैक होने वाला है। तब सही समय पर जाकर विजय अटैक करने वाले आतंकियों को मारने लगता है, और इसमें काबिल के साथ हरमन भी शामिल था। यहाँ किसी तरह काबिल हरमन और अपने खास लड़के को वहाँ से भगा देता है और खुद जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विजय किसी तरह काबिल को इस बार भी पकड़ लेता है। फिर पूछताछ करने पर काबिल कहता है कि तेरा बेटा है, इस बार एक बड़ा धमाका करने वाला है जो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सुनकर विजय गुस्से में चला जाता है। वहीं हरमन को काबिल के लोग मार रहे थे कि तेरे कारण काबिल पकड़ा गया, लेकिन हरमन उल्टा उन सबको मारता है और कहता है कि काबिल का काम अब मैं पूरा करूंगा। इधर अब विजय उदास बैठा होता है, ये सोचकर कि काबिल ने उसके बेटे को आतंकी बना दिया। तब वहाँ मेहर आकर समझाती है कि हरमन को भले ही बहकाया गया हो, लेकिन वो तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता है, और तुम ही हो जो अपने बेटे को वापस ला सकते हो, इसलिए तुम अपनी जी जान लगा देना। ये सुनकर विजय रोने लगता है, और कल उसे डैम की सेफ्टी के लिए जाना है, क्योंकि वहाँ हमला हो सकता है। अब अगले दिन डैम के इनॉग्रेशन का दिन था, जहाँ सारी तैयारी चल रही थी। वहीं इकबाल पर एक और मैसेज आता है जिसमें काबिल की लोकेशन बताई गई थी, और लिखा था कि डैम पर होने वाले हमले का प्लान भी वही बनेगा। तब इकबाल अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ के आतंकियों को मारता है, और वहाँ उसे कई सारे सबूत मिलते हैं। तब उसे एक फोटो भी मिलती है जिसमें काबिल के साथ मोहसिन था। वहीं हम किसी को काबिल के पास आता हुआ देखते हैं, जो यहाँ विजय की सिक्योरिटी को मारकर काबिल के पास आया था, और उसे देखते ही काबिल मोहसिन का नाम लेता है। और यहाँ रिवील होता है कि मोहसिन कोई और नहीं बल्कि मेहर थी, जो अब तक विजय की बीवी बनकर रह रही थी। यहाँ मेहर काबिल से आज होने वाले धमाके का पता करने आई थी। तब काफी टॉर्चर होने पर काबिल उसे जगह बता देता है, जो कि मेहर दूसरे फोन से विजय को मैसेज करके बताती है। वहीं हम देखते हैं कि इनॉग्रेशन शुरू हो चुका है, और वहाँ स्टेज के नीचे बॉम्ब लगा हुआ था। तब विजय तुरंत बताई गई जगह पर जाता है, और यहाँ हरमन पहले से मौजूद था, जो विजय को गोली मार देता है। फिर वो विजय के सामने बॉम्ब की टाइमिंग एक्टिवेट कर देता है। साथ ही वो विजय को खूब मारता है कि तुम्हारी वजह से मैं हमेशा परेशान रहा, मुझे खुद से नफरत हो गई थी, पर कभी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वहीं मेहर काबिल को अभी भी मारे जा रही थी, और वो उससे बॉम्ब डिफ्यूज करने का पासवर्ड पूछती है, जो काबिल नहीं बताता, बल्कि वो अपने भाई के बारे में कहने लगता है कि तेरे पति ने उसे मार डाला था और अब कोई नहीं बचेगा। वहीं विजय और हरमन अभी भी लड़ रहे थे, और जैसे ही विजय हरमन पर बंदूक तान देता है, तो हरमन कहता है कि तुम आज भी अपने वतन को चुनो, बेटे का क्या है, वो मर भी जाए तो चलता है। तब विजय दुखी होकर हरमन को बंदूक दे देता है और कहता है कि तू मुझे मार दे, और हम तेरे दुश्मन नहीं है, तुझे तो बस भड़काया गया है। इस तरह से विजय हरमन को बहुत समझाता है। उसी समय वहाँ काबिल का साथी आ जाता है, जो दोनों को साथ में देखकर इन पर गोली चला देता है, और दोनों की हालत खराब हो रही थी। तब जैसे ही आदमी विजय को मारने वाला था, उसी समय हरमन उस आदमी को ही मार डालता है, क्योंकि उसे विजय की बातें समझ आ गई थी। इधर मेहर विजय के फोन पर पासवर्ड भेजती है आदिल, क्योंकि काबिल उसी की बात किए जा रहा था। तब मौका पाकर यहाँ काबिल मेहर को जान से मार डालता है, लेकिन मरने से पहले मेहर भी काबिल के गले में चाकू मारकर उसे खत्म कर देती है। यहाँ पासवर्ड मिलते ही हरमन उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ विजय को अब मेहर को ऑपरेट करने की जगह मिल चुकी थी, और उसे पता चलता है कि जो इकबाल को बार बार मैसेज आते थे, बॉम्ब फटने से लेके इकबाल की लोकेशन तक, वो सब मेहर ही बता रही थी। जिसके बाद विजय को वहाँ मेहर का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेरा सच पता चल गया होगा, और मुझे भी हरमन की तरह उस काबिल ने भड़काया था, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने मारे गए थे, जिसके बाद मैं इस देश के खिलाफ हो गई, और मोहसिन बनकर मैंने कई धमाके किए, पर फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तुम आए और मैंने प्यार का मतलब जाना। उसी दिन से मैंने ये सब छोड़ दिया और अपने परिवार को संभालने में लग गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना इतना बड़ा सच छुपाने के लिए। जिसके बाद आज विजय और हरमन मेहर का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और अब बाप बेटे एक हो गए थे। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।
दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो सही बताऊं तो मूवी को लेकर मेरी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन मूवी मुझे कहीं ना कहीं एवरेज ही लगी। जहां मैंने मूवी के बीच में प्रेडिक्ट कर लिया था कि आने वाला ट्विस्ट क्या हो सकता है। अब पता नहीं, मैंने मूवी ज्यादा देखी है इसलिए ऐसा होगा, लेकिन मुझे मूवी कुछ खास नहीं लगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।